हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, आज हम आपका सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये है आपके सब्जेक्ट कंपनी अकाउंट्स में चल रहा था हमारा लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। ठीक है, तो लिक्विडेशन क्या होता है कंपनी का, उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। उसका कंसेप्ट और प्रोसीजर क्या होता है लिक्विडेशन का, कितने टाइप्स के मोड्स होते हैं वाइंडिंग अप के, उनको भी हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, जो वाइंडिंग अप के समय होता है, तो इसको हमने इसका फॉर्मेट बना लिया है। फिर क्या क्या उसमें आने वाला है उस पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इधर के साइड आएगा आपका रिसीप्ट साइड कि क्या क्या चीज़ें, मतलब क्या क्या उसने रिसीप्ट किया। ठीक है, लिक्विडेटर में फिर किस किस चीज़ों का उसने पेमेंट किया। ठीक है, वो मेंशन करेगा लिक्विडेटर अपने स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में। ठीक है, तो सबसे पहले रिसीप्ट में आएगा आपका कैश इन हैंड, मतलब कितना पैसा उसके हाथ में आया वो। फिर कैश एट बैंक, कितना पैसा बैंक में है। फिर आपके इधर साइड आएंगे एसेट्स रियलाइज, कि कितने एसेट्स उसने रियलाइज्ड किए, जिसमें एसेट्स में आएंगे आपके जो मार्केटेबल सिक्योरिटी है, मार्केटेबल सिक्योरिटी। ठीक, मार्केटेबल जितनी सिक्योरिटीज़ है वो। फिर आपके आएंगे इसमें मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ के बाद जो आपके करंट असेट्स हैं, करंट असेट्स यानी कि डेटर्स और ये सारे बिल्स रिसीवेबल, तो करंट असेट्स। ठीक, करंट असेट्स आ गए। फिर आ गए आपके लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस। देन आएगा स्टूडेंट आपका जो फिक्स असेट्स होते हैं। फिक्स असेट्स में आपकी प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स और आपके फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आएंगे इसमें आपके फिक्स असेट्स में। फिक्स असेट्स जो हैं वो आएंगे आपके। फिर आएंगे आपके अगर हमें कोई सरप्लस मिलती है सिक्योरिटीज़ से, ठीक है, तो उसमें जितने एसेट्स रियलाइज्ड हुए वो, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होंगे वो। ठीक है, तो एसेट्स टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़, टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़, उसमें क्या होंगे आपके जो सरप्लस होंगे आपको सिक्योरिटीज़ से मिलेगी वो। तो यहाँ पर एसेट्स रियलाइज कि कितना हमने रियलाइज़ किया, ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन। फिर उसमें से आपका जो भी सिक्योर्ड क्रेडिटर होंगे वो इसमें से हटा देंगे, फिर सारा यहाँ पर। ठीक है, ठीक, उसके बाद में वो अमाउंट जो रिसीव्ड हो रही है फ्रॉम किसी कॉल से कॉन्ट्रीब्यूटरीज ने बनाई वो, तो टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स on contributories made। ठीक है, ये आया आपका, ये हो गया आपका रिसीप्ट साइड सारा। ठीक है, फिर आप देखते हैं पेमेंट साइड में। ठीक है, पेमेंट साइड में आपके क्या क्या आएंगे, जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल से इसमें हो सकते हैं, जैसे किसी इक्विटी शेयर्स ने इतना रुपया पर शेयर किया, जैसे शेयर्स हैं, ऐसे इक्विटी शेयर ने किसी दूसरा किया, तो ये सारा इसमें मेंशन होगा आपका टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज में। ठीक है,
फिर दूसरी तरफ आपका आएंगे सबसे पहले पेमेंट के साइड में सबसे पहले आते हैं आपके लीगल चार्जेस। ठीक है, तो बाय लीगल चार्जेस, बाय लीगल चार्जेस, सबसे पहले पेमेंट किसका होना है, लीगल चार्जेस का। फिर आएंगे आपके इसमें लीगल चार्जेस के बाद लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन, बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। ठीक है, कि कितना आपका एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से कितना रियलाइज़ हुआ, कितना डिस्ट्रीब्यूट किया। जब इसका न्यूमेरिकल करेंगे तब इसकी कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, और ये सारा आपका क्वेश्चन में भी मेंशन होगा या फिर आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया जाएगा। तो जिस तरीके से क्वेश्चन बोलेगा हम उसी तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर परसेंटेज में दे रखा है तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे, और अगर एज इट इज़ दे रखा है तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो उसके रिगार्डिंग जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो और क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो बाय लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। फिर आएंगे आपके बाय लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंस हुए हैं लिक्विडेशन की प्रोसेस में वो एक्सपेंसेस आपके। ठीक है, लिक्विडेशन के एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस होते हैं जैसे ऑक्शनर का वैल्यू चार्जेस, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग और मेंटेनेंस ऑफ स्टेट्स, और कॉस्ट ऑफ नोटिस इन गैजेट एंड न्यूज़पेपर्स, और भी तरीके के एक्सपेंसेस। फिर आएंगे आपके स्टूडेंट डिवेंचर होल्डर का पेमेंट्स। ठीक है, तो बाय डिवेंचर होल्डर्स, बाय डिवेंचर होल्डर्स, क्योंकि डिवेंचर क्या है, कंपनी के लिए जिसका हो रहा है लिक्विडेशन, उसके लिए क्या है, उसके लिए कर्ज है। तो पहले भी जैसे भी नॉर्मली अगर हम कोई बिजनेस भी बंद करते हैं तो सबसे पहले लीगल चार्जेस का पैसा निकाल लेते हैं कि क्या क्या लीगल चार्जेस हुए, उसका हमने निकाल लिया। फिर हमने जो बंदा कोई बाहर से आया उसको हमने पैसा दिया, फिर जितना एक्सपेंस हुआ उसकी प्रोसेस में वो, फिर हम कर्जदारों को देखेंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स हो गए, जिसमें इंक्लूड होंगे आपके इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट दे रखा है तो वो भी मेंशन करेंगे। ठीक है, नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। फिर अब पेमेंट जाएगा स्टूडेंट, वो जाएगा आपके क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स में सबसे पहले पेमेंट्स किसका होता है, जो आपके प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स होते हैं। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, ठीक है, उनको जाएगा। और फिर आपके जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं उनका। ठीक, फिर आपके जाते हैं स्टूडेंट, फिर पेमेंट होता है आपका बाकी का जो बचा तो वो होगा रिटर्न कॉन्ट्रीब्यूटरीज को। तो बाय रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज, रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज यानी कि जो आपके शेयर होल्डर्स जो होते हैं उसमें आपके कौन कौन से आ गए। सबसे पहले आपका प्रेफरेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटरी, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपका इक्विटी, जब कुछ बचा तो किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो बाय इक्विटी, ठीक है, बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज है। तो बाय इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। फिर इनका कर देंगे हम सबका टोटल, ठीक है, क्या कर देंगे हम टोटल। तो ये हो गया स्टूडेंट आपका लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इसके रिगार्डिंग्स हम स्टूडेंट अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, तब ये स्टेटमेंट कैसे बनाना है ये और क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम के वाइज। और वैसे भी ये जो है लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं पहले से ही आपको बता देती हूँ, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो इसकी जो है, जो फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में है एज इट इज़ इसी फॉर्मेट में इसकी कैलकुलेशन होगी।
पेमेंट्स के साइड में तो खासकर लीगल चार्जेस हैं, तो सबसे पहले पेमेंट लीगल चार्जेस का होगा, फिर लिक्विडेटर के रेम्यूनरेशन का होगा। ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे, इनको आप आगे पीछे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये रहा आपका लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो एक बार मैं इसको आपको और अच्छे से दिखा देती हूँ। रिसीव साइड आएगा आपका सबसे पहले कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, एसेट्स रियलाइज्ड में आएंगी आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, करंट एसेट्स, लोन्स एंड एडवांसेस, फिक्स एसेट्स टू सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटीज़ जो होंगी, जिसमें आपका एसेट्स रियलाइज, इसमें सिक्योर्ड क्रेडिटर्स टू अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स ऑन कॉन्ट्रीब्यूटरीज मेड। फिर आप आ जाते हैं पेमेंट साइड पे, जिसमें आपके बाय लीगल चार्जेस, फिर लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, देन आपका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और डिवेंचर होल्डर्स, इसमें इंक्लूडिंग हो रहा है आपका इंटरेस्ट और क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और बाय रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज जो लास्ट में थे आपके, यानी कि प्रेफरेंशियल कॉन्ट्रीब्यूटरीज और इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो ये रहा आपका स्टेटमेंट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।